दोस्तों नमस्कार। मोटिवेशनल स्टडी विद कमलेश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया के विषय में बताऊंगा। दोस्तों यह टॉपिक आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप भारतीय संविधान में रुचि रखते हैं तो भी यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे आपकी उत्सुकता को जो संविधान के संशोधन के संदर्भ में है उसका काफ़ी हद तक जो प्रश्न होगा वह इसमें आपको उत्तर सहित मिल जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह चैप्टर भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसी के बेस पर यह कहा जाता है कि संविधान भारत का जो है वह कठोर है या लचीला है। जहाँ तक भारतीय संविधान के पूर्व यह मान्यता है कि जो अमेरिका का संविधान है वह कठोर है, क्योंकि वहाँ के संशोधन की प्रक्रिया, वहाँ के संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है वह काफ़ी कठिन है। और वहीं पर जो ब्रिटेन का संविधान है उसके संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी सरल है, इसलिए वहाँ के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह कठोर और लचीला दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों का समन्वय है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान के नज़दीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसी प्रक्रिया को भारतीय संविधान निर्माताओं ने एडॉप्ट किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसके संदर्भ में एक केशवानंद भारतीवाद आता है, जिसमें यह कहा गया कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसके मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता संशोधन के द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह 3 प्रकार की है और यह तीनों प्रक्रिया को मैं बारी बारी से स्पष्ट करूंगा और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कौन से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं और जो अब तक आए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको नित्य नए ऐसे ही कंपटीशन से जुड़ी हुई सामग्री तथा जीएस और जीकेस के लिए महत्वपूर्ण कंपटीशन से जुड़ी हुई सामग्री उपलब्ध है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर जाके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। भारत में संशोधन की प्रक्रिया जो संविधान में दी गई है वह 3 प्रकार की है: साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत और तीसरा विशिष्ट बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं, कुछ विशिष्ट बहुमत से किए जाते हैं, कुछ विशिष्ट बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के बेस पर किए जाते हैं। यह संविधान के अलग अलग प्रावधानों पर लागू होता है। दोस्तों संविधान का जो संशोधन होता है उस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रस्ताव सदन के किसी भी भाग से लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन यह राज्यों की विधानमंडल या विधानसभा से यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, न ही जनता द्वारा यह प्रस्ताव लाया जा सकता संशोधन के विषय में। दोस्तों 1971 के पूर्व
राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अंतिम रूप से सहमति देने के लिए बाध्य नहीं थे, चाहे तो इनकार कर सकते थे। लेकिन 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान में संशोधन जो विधेयक पारित होगा उसे सहमति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। साधारण बहुमत से जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका तात्पर्य है कि सदन में उपस्थित यानी राज्यसभा और लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले आधे से एक अधिक यानी अगर 100 सदस्य हैं तो 50% यानी 50 + 1 51 सदस्य अगर संशोधन के पक्ष में मत देते हैं तो उस हाउस से वह प्रावधान पारित माना जाएगा। साधारण बहुमत से जो संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार राज्य के क्षेत्र, सीमा और उसके नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन या प्रवेश, विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। विधान परिषद का तात्पर्य है राज्य विधान परिषद यानी जो राज्यों में उच्च सदन की स्थापना की जाती है उसके संदर्भ में साधारण बहुमत के माध्यम से उसे पारित किया जा सकता है। दूसरी अनुसूची से जुड़े हुए जो प्रावधान है, संसद में गणपूर्ति और संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते अथवा संसद की जो प्रक्रिया है, नियम है, उसके विषय में साधारण बहुमत ही आवश्यक है। 5वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान SC/ST से संबंधित है। जो 6वीं अनुसूची कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में तथा नागरिकता से संबंधित प्रावधान एवं राजभाषा से संबंधित प्रावधानों के लिए केवल साधारण बहुमत ही आवश्यक है। यानी उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले आधे से एक से अधिक सदस्य का वोट देना ही आवश्यक है। उसके समर्थन से यह संविधान संशोधन विधेयक पारित माना जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति, इस पर सिग्नेचर होना आवश्यक है। दूसरी बात है संसद के विशेष बहुमत। संसद के विशेष बहुमत का तात्पर्य है प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह पारित होना चाहिए। यहाँ तात्पर्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 90 सदस्य हैं वो सदन में उपस्थित, तो यानी 60 सदस्य का समर्थन आवश्यक है, 2/3 होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रावधान है विशेष बहुमत से, वो प्रावधान है मूल अधिकार से संबंधित और राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित प्रावधान अगर हैं उसमें संशोधन करना है। वे सभी उपबंध जो प्रथम व तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं हैं उनके विषय में अगर कोई संशोधन लाया जाता है तो उसे विशेष बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर विशेष बहुमत का प्रावधान जो किया गया है वह थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, कठोर प्रक्रिया है। वहीं साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी इजी प्रक्रिया है। और इसी संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय संविधान में किया गया है। संशोधन के संदर्भ में विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्य का भी अनुसमर्थन आवश्यक है। तात्पर्य है कि इस उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से समर्थन तो आवश्यक है ही सदन में। उसके अलावा जो भारत के राज्य हैं उसमें आधे से अधिक राज्य का समर्थन भी इस प्रकार के संशोधन के लिए आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उनकी प्रक्रिया के विषय में अगर कोई संशोधन किया जाता है, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार के विषय में तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध तथा 7वीं अनुसूची यानी उनकी जो 7वीं अनुसूची में दी गई हैं शक्तियाँ समवर्ती और राज्य और अवशिष्ट संदर्भों में, उसके संदर्भ में तथा संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें अगर संशोधन करना है
तो इसके लिए आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। इसके अलावा अनुच्छेद 368 में भी जो संशोधन के संदर्भ में भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, उसमें भी अगर संशोधन करना है तो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह 3 प्रावधान जो दिए गए हैं संशोधन के संदर्भ में, और इसके अलावा भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, इस संदर्भ में जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उसकी भी एक रूपरेखा मैं संक्षिप्त रूप से खींचना चाहूँगा। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसमें एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में संशोधन के विषय में कौन सा अनुच्छेद है, यानी 368 है, किस भाग में दिया गया है, भाग 20 में दिया गया है। उसके अलावा ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और इसके अलावा यह प्रश्न आता है कि संशोधन कितने प्रकार का होता है, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, 3 प्रकार का होता है। और इसके अलावा यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि संविधान में जो संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं, वह भारतीय संविधान को कठोर या लचीला बनाते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान में कठोर एवं लचीला का समन्वय है। दोस्तों, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और जो संशोधन का प्रावधान दिया गया है, अगर इस पे हम विचार करें तो यह संविधान का अमूल्य भाग है, क्योंकि कोई भी संविधान हर परिस्थिति में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसमें समय समय पर संशोधन होना आवश्यक है। और समय के साथ इसको प्रासंगिक बनाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस महत्वपूर्ण भाग को भारतीय संविधान में जोड़ा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर कंपटीशन से जुड़े हुए वीडियो आते रहते हैं। इसके अलावा फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस और संविधान से जुड़े हुए स्पेशली मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम अगले वीडियो में आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मिलेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।